डॉक्टर रेणु जगदीश डायग्नोस्टिक एवं ट्रॉमा सेंटर की गांधी चौक ब्रांच अब नई लोकेशन पर शिफ्ट हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित, स्त्री रोग विशेषज्ञ की सुविधा, पेट का अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अल्ट्रासाउंड सेवाएं, अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर जांच व परामर्श, विश्वसनीय पैथलैब जांच एवं सुविधाजनक मेडिकल स्टोर। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह क्लिनिक विशेष रूप से समर्पित है, जहां आपको सुरक्षित और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान की जाती है। बेहतर देखभाल और सटीक जाँच के लिए चले आए डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक, स्मार्ट बाजार कॉम्प्लेक्स, पिथौरागढ़। कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़क बाधित होने और खराब मौसम के चलते हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। मौसम विभाग ने भी आने वाले घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिल्ली बैंड के पास भारी मात्रा में मलबा आने से सड़क बाधित हो गई, जिससे दोनों ओर यात्री फंस गए। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद मार्ग को सुचारू किया गया। एनएच के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी के अनुसार फिलहाल पिथौरागढ़ से टनकपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग खुला हुआ है। वहीं खराब मौसम के चलते आज हेली सेवा भी प्रभावित रही। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ मुनस्यारी और वापस पिथौरागढ़ होते हुए हल्द्वानी जाने वाली उड़ान नहीं हो सकी। हालांकि दोपहर बाद मौसम में सुधार होने पर दूसरी शिफ्ट में हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन की उम्मीद जताई गई है, जिसमें हल्द्वानी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ रूट शामिल है। इधर मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जिलों में अगले 3 घंटों के लिए तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी की है। सुबह 10:30 बजे तक जिले में लगातार बारिश दर्ज की गई, जिससे हालात और गंभीर बनी हुई हैं। पिथौरागढ़ जिला कारागार में विधिक सहायता क्लिनिक और मुलाकात हेल्प डेस्क शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता ने इन सेवाओं का शुभारंभ किया। मुख्य न्यायाधीश ने कारागार परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने कारागार अस्पताल की व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉड्यूलर किचन का अवलोकन करने के साथ ही तैयार भोजन की गुणवत्ता भी परखी। विधिक सहायता क्लिनिक से बंदियों को निशुल्क और त्वरित विधिक परामर्श उपलब्ध होगा। वही मुलाकात हेल्प डेस्क के माध्यम से मुलाकात प्रक्रिया अधिक स्वस्थ, पारदर्शी और सुगम होगी। इस अवसर पर न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी, न्यायाधीश पंकज पुरोहित, जिला कारागार के अधीक्षक अनुभव त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में पुलिस ने आज नगर में मांस विक्रेताओं की दुकानों की चेकिंग की। उप निरीक्षक ललित डंगवाल ने खुले में पशुओं का कटा मांस रखने, अंगों का प्रदर्शन करने और लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर विक्रेताओं के खिलाफ 2250 रुपए की चालानी कार्रवाई की। मांस विक्रेताओं को मांस को जालीदार डिब्बों में ढक कर रखने, पशुओं के कटे अंगों का सार्वजनिक प्रदर्शन न करने के निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव में मिली भारी जीत से गदगद भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज नगर के सिलथाम चौराहे में आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरण किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, दर्जा मंत्री हेमराज बिष्ट, प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा, मेयर कल्पना देवलाल, जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत की जनता ने मोदी जी को एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है और ये गंगोत्री से गंगा तट तक जय भाजपा विजय भाजपा का जो संघर्षनाथ हुआ है, निश्चित रूप से आने वाले बदलते भारत की ये तस्वीर है। और भारत वर्ष के लोगों का मोदी जी पे ये अटूट विश्वास है कि आज जिस तरह से टीएमसी के गुंडई खत्म आज बंगाल में वहाँ की जनता ने की है और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया है बंगाल की जनता ने और आसाम की जनता ने। और आने वाले वर्षों में यूपी और उत्तराखंड की भी जनता मोदी और योगी और धामी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक की ओर आगे बढ़ रही है। भारी जीत से कार्यकर्ता खासे उत्साहित हैं। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, Banking and Financial Management, Nutrition and Healthcare, Graphic Designing and Animation, Logistics, E-commerce, Digital Marketing, Hotel Management और Mass Communication,
BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ जिले से एक दुखद घटना सामने आई है। मूनाकोट विकास खंड के बड़ारी गांव में बिजली लाइन ठीक करते समय ऊर्जा निगम के 55 वर्षीय लाइनमैन सुंदर सिंह सौण पुत्र चंचल सिंह सौण की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुंदर सिंह गांव में खराब बिजली लाइन को सही कर रहे थे और उन्होंने काम के लिए शटडाउन और ब्रेकडाउन दोनों लिया हुआ था। इसी दौरान अचानक लाइन में करंट आ गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि सुंदर सिंह ठेके पर कार्यरत थे और उनके परिवार को तत्काल मुआवजा दिया जाए। पिछले एक सप्ताह में मूनाकोट ब्लॉक में यह दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले सुरमोड़ा क्षेत्र में भी शटडाउन के बावजूद एक लाइनमैन करंट की चपेट में आ गया था। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता नितिन गरखाल ने बताया कि शटडाउन लेने के बाद भी लाइन में करंट आने के कारणों की जांच की जा रही है। विभाग ने इस मामले में रिपोर्ट तलब की है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई है कि जो हमारी चाकपंथ बिजली घर है, वहाँ से हमारा एक फीडर निकलता है, अड़कनी फीडर, जिस पे हमारे एक कार्मिक को विद्युत दुर्घटना में उसकी मौत हुई है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। और जिसके लिए नियमानुसार 2 स्तर की जांच होती है। एक होती है विभागीय स्तर पर, जिसके लिए अधीक्षण अभियंता महोदय अपने स्तर से जांच अधिकारी नामित करेंगे, और साथ ही विद्युत सुरक्षा विभाग के इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के द्वारा जांच की जाती है। 2 स्तर की जांच होती है। उसके उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किन कारणों से, विस्तृत रूप से किन कारणों से यह दुर्घटना घटित हुई है। मृतक अपने पीछे 2 बेटे और एक बेटी को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा चालक है, छोटा बेटा घर पर रहता है और बेटी की शादी हो चुकी है। घटना आज दोपहर करीब 12 बजे की बताई जा रही है। परिजन फिलहाल जिला अस्पताल से शव नहीं उठा रहे हैं और मामले की तत्काल जांच की मांग कर रहे हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार ऐसे मामलों में 80,000 रुपये की तत्काल सहायता दी जाती है, जबकि 3.20 लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता जांच पूरी होने के बाद बीमा कंपनी के माध्यम से दी जाती है। चंपावत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। सोमवार को संगठन की जिला अध्यक्ष मीना बोहरा ने बताया कि सरकार ने मांगों को पूरा करने के लिए 45 दिन का समय मांगा है। इस अवधि में मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन किया जाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा ने कहा है कि उनकी पार्टी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूरा समर्थन देगी। निर्धारित समय में मांगे पूरी नहीं होने पर पार्टी आंदोलन चलाएगी। इस दौरान आंगनबाड़ी संगठन की ब्लॉक अध्यक्ष दीपा पांडे, प्रदेश सदस्य विमल पनेरू, लीलावती जोशी, ब्लॉक सदस्य शांति गोस्वामी, सुनीता पांडे, उत्तराखंड क्रांति दल के जिला उपाध्यक्ष संदीप भट्ट, महामंत्री विपिन शर्मा, गजेंद्र बोहरा, संजय भट्ट आदि मौजूद रहे।